गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ में। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 कराई थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो उसके लिए जो हमें कंसेप्ट की ज़रूरत है पहले मैं वो समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मान लीजिए हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए अगर x की वैल्यू, मान के चलिए अगर x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी तो y का आंसर क्या आएगा? देखिए 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, ये 0 हो जाएगा। 3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू 6, ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारा y का आंसर क्या आया? 2 आया। x की 0 की वैल्यू के लिए y का आंसर मेरा कितना आया है? y का आंसर मेरा आया है 2। अब मान लीजिए x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 1 मान लीजिए। अब देखिए क्या आंसर आएगा। 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 6, 2 प्लस 3y इक्वल टू 6, ये इस तरफ चला जाएगा। 3y इक्वल टू 6 माइनस 2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 3y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4/3। तो देखिए x की 1 वैल्यू के लिए मेरी y की वैल्यू क्या आई है? 4/3 आई है। इसी तरीके से अगर मैं x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखता जाऊंगा तो मेरी y की वैल्यूज़ भी क्या है? डिफरेंट आती रहेंगी। मतलब काउंटलेस है, आप कितनी भी वैल्यूज़ रखेंगे आपकी कोई ना कोई वैल्यूज़ आएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मतलब है हमारा इसका। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज हमारी 4.2 हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, हमें बताना है कि हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि ये हमारी क्या है? ये हमारी है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल के साथ समझाया था कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि इसकी x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? x की अगर मैं वैल्यू 0 रखता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो y की मेरी कितनी आएगी वैल्यू? देखिए y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5। हम बोर्ड मास लगाएंगे, बोर्ड मास में पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आएगा 8। जब हमारी x की वैल्यू 0 थी तो मेरा आंसर कितना आया? 8 आया। अब x की वैल्यू को 1 रखिए, y इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर मैंने 1 रख दिया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। यहाँ अब मैं लिख देता हूँ, ये वाला 0 कर लीजिए आप। 3 इंटू 0 प्लस 5, तो 0 प्लस 5, आंसर क्या आया? 5। तो अभी और देखिए आप x को आप 2 रख लीजिए। अगर x को हम 2 रखेंगे तो देखिए y की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखिए y इक्वल टू, y इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 2 जा 6 प्लस 5 इक्वल टू 11। तो देखिए x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए मेरे पास y की अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे क्या हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। मैंने आपको बताया भी था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, राइट फॉर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
फर्स्ट पार्ट है मेरा 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। हमें कितने सॉल्यूशंस निकालने के लिए बोले हैं? 4 सॉल्यूशंस। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप x को 0 रख लीजिए, पुट x इक्वल टू 0। तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, तो 2 इंटू 0 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 7 आ गई। जब हमारी x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू मेरी 7 आ गई। अब आप x को क्या रखिए, अब आप x को 1 रख लीजिए। 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 1 जा 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, ये यहां से प्लस में तो इक्वलिटी के उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आ गया 5। तो जब x की वैल्यू 1 थी तो हमारा आंसर आ गया 5। अब देखिए हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, 2 निकालने हैं अभी। x इक्वल टू 2 इंटू 2, एक्स की जगह 2 रखना है, प्लस y इक्वल टू 7, 2 2 जा 4 प्लस y इक्वल टू 7। ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, 3 सॉल्यूशंस आ गए, एक और निकालना है। x को आप क्या रख दीजिए, x को 3 रख दीजिए। आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं रख रहा हूँ वही रखना है, आपके इसके अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं। 2 3 जा 6 प्लस वाई इक्वल टू 7, ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू 1। तो देखिए जब मेरी x की वैल्यू 0 थी तो मेरा आंसर 7 आया, जब 1 थी तो आंसर 5 आया, जब 2 थी तो आंसर 3 आया, और जब x की वैल्यू 3 थी तो आंसर मेरा 1 आया। आप इसको बॉक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ताकि कोई जो देखेगा उसको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। जब x की वैल्यू 0 थी तो मेरा आंसर कितना आया था? 7 आया था। x की वैल्यू 1 थी तो मेरा आंसर कितना आया था? 5 आया था। x की वैल्यू 2 थी तो मेरा आंसर कितना आया था? 3 आया था। x की वैल्यू 3 थी तो मेरा आंसर कितना आया था? 1 आया था। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है, हमने 4 सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा? पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया था कितनी होती है? 22/7। आपको वैल्यू नहीं रखनी है। ठीक है, आप देखिए मैं 4 सॉल्यूशंस निकाल के दिखाता हूँ आपको। पुट x की वैल्यू क्या कीजिए? 0 कर लीजिए। जब x की वैल्यू देखिए, पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ किसी का भी आंसर तो 0 आता है। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। अब आप क्या कीजिए, x को 1 रख लीजिए। पुट पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। तो ये इक्वल टू को उस तरफ चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 9 माइनस वाई। ठीक है, आप यहाँ पर चाहें तो अब रख सकते हैं पाई की वैल्यू 22/7। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लीजिए आप। 7 मेरा एलसीएम आएगा, 9 7 जा 63 माइनस में 22। तो देखिए क्या आंसर आएगा? 141/7। ठीक है, तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई? 41/7 आ गई। अब आप क्या कीजिए, x को 2 रख लीजिए। पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हो जाएगा मेरा 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। y इक्वल टू 9 माइनस में 2 पाई, साइन चेंज कर देंगे हम, प्लस है तो इक्वल टू की तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 9 माइनस 2 इंटू वाई, पाई की वैल्यू 22/7। तो देखिए क्या आएगा, 9 माइनस ये कितना हो जाएगा? 44 डिवाइडेड बाय में 7। हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम मेरा आएगा 7 9 जा 63 माइनस में 44। तो देखिए 13 में से मेरे 4 जाएंगे तो 9, और 5 में से 4 जाएंगे तो 1। मेरा आंसर आ जाएगा 19/7। तो ये मेरे 2 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। अब आप देखिए, आप x को 3 रख लीजिए। तो देखिए क्या आएगा, पाई इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 9।
तो ये हो जाएगा मेरा 3 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू 9 माइनस में 3 पाई, ये हो जाएगा 9 माइनस में पाई की वैल्यू 22/7। तो देखिए अब क्या आएगा, 9 माइनस में 66/7, एलसीएम लेंगे हम 7, 63 माइनस में 66 माइनस 3/7। जब हम प्लस और माइनस को माइनस करते हैं तो हमारा जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है, यहाँ 66 बड़ा है इसलिए मेरा आंसर माइनस में आया है। अब हम इसको बॉक्स में रख सकते हैं, आप बॉक्स में रख दीजिए इसको x y, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 मानी है मैंने, x की वैल्यू 0 थी तो y का आंसर 9 आया था। जब x की वैल्यू 1 है तो आंसर 41/7 आया, जब 2 थी तो 19/7 आया, और जब 3 थी तो -3/7 आया। यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन फिनिश होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें कुछ भी वैल्यूज़ रख सकते हैं। मैंने 0, 1, 2, 3 रखी है, आप और कोई भी वैल्यूज़ रख सकते हैं, बस आप कैलकुलेशन ठीक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखिए आप। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम y की वैल्यू रखेंगे, इससे हमारा क्वेश्चन आसान पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या करूँगा, पुट y इक्वल टू 0, तो y को जब मैं 0 पुट करूँगा तो 4 × 0, आंसर क्या आएगा 0। तो जब y की वैल्यू 0 थी तो x का आंसर 0। पुट y इक्वल टू 1, तो देखिए x इक्वल टू 4 × 1, आंसर आया 4। पुट y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 × 2, आंसर आया 8। पुट y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 × 3, आंसर 12। तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, ठीक है। आप बॉक्स बना दीजिए। x y 0, 1, 2 और 3 ये वैल्यूज़ रखी थी मैंने। जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी 0 है, जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 4 है, जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 8 है, जब y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू हमारी 12 है। यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो हमें बताना है, हमें दे रखे हैं नीचे सॉल्यूशंस दे रखे हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, फर्स्ट हमें दे रखा है 0,2, ठीक है। तो आप ये पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट टर्म होती है x होती है और ये जो सेकेंड टर्म होती है ये y होती है। तो देखिए मैं कैसे करूँगा, आप LHS ले लीजिए। LHS क्या है मेरा, x माइनस 2y। LHS की फुल फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड है। ये आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए LHS मैंने लिया है x माइनस 2y। x की क्या वैल्यू रखनी है मुझे, 0, y की 2, तो x की जगह 0 रखिए। 0 माइनस 2 × 2, 0 माइनस 4, आंसर कितना आ गया मेरा, -4 आ गया। तो मेरा आंसर RHS के इक्वल आया, नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा इक्वल नहीं है, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS इक्वल नहीं आए, इसलिए मेरा ये सॉल्यूशन नहीं है। हैंस 0,2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ, किसका नहीं है, जो हमारी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4। जब हमारा LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा उसका मतलब है कि ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए सेकंड है मेरा 2,0, ठीक है। अब ये मेरी x की वैल्यू है और ये मेरी y की वैल्यू है। तो रखिए आप LHS ले लीजिए। LHS है x माइनस 2y, पुट
x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। x को 2 रखिए तो देखिए क्या आएगा, 2 माइनस 2 इंटू 0, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 0। आंसर क्या आया 2, तो ये RHS के इक्वल आया नहीं आया, तो देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हैंस 2,0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चेक कीजिए आप। थर्ड पार्ट देखिए, 4,0, x की वैल्यू 4 और y की 0। LHS ले लीजिए, x माइनस 2y, पुट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू 0, 4 माइनस 0 4, तो देखिए RHS के इक्वल आ गया। RHS हमारा 4 था ना, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हैंस 4,0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। तो मैंने आपको अभी 3 पार्ट करके दिखाए हैं, जो 2 पार्ट रिमेनिंग है वो आप खुद कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। हमें k की वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू 2 दे रखी है और y की वैल्यू 1, तो रख दीजिए पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k, ठीक है। अब ये इस छोटे से इजी क्वेश्चन में भी बच्चे गलती कर देते हैं। हमें बोर्ड मास अप्लाई करना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई आता है, हम मल्टीप्लाई करेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 प्लस 3 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, वो गलत होगा। हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में हम एडिशन करते हैं। तो 2 2 जा 4, 3 इंटू 1 3, कितना आ गया ये 7। k की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 7 आ गई। हमें क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, हमने k की वैल्यू निकाल दी। ये क्वेश्चन हमारा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये मेरी एक्सरसाइज खत्म होती है, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी आप उसको ईजिली वॉच कर सकें। गुड बाय फ्रेंड्स।